दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं गणित द्वितीय प्रश्न पत्र। अब यहाँ पर आपका समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट। अब दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा 2025 में जो पेपर आएगा वो आपका यहाँ से आना है। तो उससे पहले आपको करना क्या है कि ये जो वीडियो आप लोग सभी दोस्तों में अपने शेयर करना ना भूलें, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों मैं आपको एक इसमें ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। देखिए अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने वो सीक्रेट फॉलो कर लिए तो आप आराम से पास हो जाएंगे। तो उससे पहले हम दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 4 खंडों को हल कीजिए। का आपका दिया है फलन 2x + 3y = sin x, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनको आप ज़रूर तैयार कीजिए। खा देखिए इंटीग्रेशन में दिया है sec x + tan x dx का मान ज्ञात कीजिए। गा आपका दिया है निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि एवं घात बताइए। यहाँ पर क्या करना है, अवकल समीकरण की कोटि और घात बतानी है चाहिए। अगर दोस्तों इन क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि दोस्तों आप जितना कमेंट में मुझे बताएंगे उतनी जल्दी मैं आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। क्योंकि आपको पता है आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने ही वाले, नवंबर या दिसंबर में आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो ही जाते हैं, तो उसमें इससे क्वेश्चन आना ज़रूर है। देखिए घाप का दिया किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि, देखिए यहाँ पर आपका वेक्टर AB + वेक्टर BC वेक्टर CA = 0 वेक्टर। अब अड़ा दिया चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB तथा BC का मध्य क्रमशः तथा F है। यदि ये आपको दिया है तो सदिश ये आपका दिया ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, सदिश ये वाला सदिश ज्ञात करना है, वेक्टर EF ज्ञात करना है। देखिए आगे आपका इसका चित्र भी दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपका ये डायग्राम दिया है, आप इसकी सहायता से बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। देखिए आपका प्रश्न 2 दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए हैं, आपको 4 हल करने हैं। देखिए का आपका दिया है प्रथम सिद्धांत से cos इनवर्स x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, cos x/sin² x dx का मान ज्ञात कीजिए। गा आपका दिया है यदि वेक्टर A का मान ये है और वेक्टर B का मान आपको ये दिया है तो दर्शाइए कि सदिश क्या है, वेक्टर A + वेक्टर B और वेक्टर A - वेक्टर B लंबवत हैं, आपको दर्शाना है। देखिए घा आपका दिया है फलन दिया है इंटीग्रेशन में x² tan इनवर्स इंटू क्या x³ अपॉन क्या है 1 + x⁻6 dx का मान ज्ञात कीजिए। अड़ा दिया है अवकल समीकरण dy/dx = अब यहाँ पर क्या देखिए 1 + y² को हल कीजिए। यहाँ पर क्या माइनस की आपको अंदर भी मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि -1 और -y² हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका 3 दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 खंडों को हल कीजिए। क्या करना है आपको, यहाँ पर किन्हीं 4 खंडों को हल करना है। आपका देखिए वक्र ये दी है कि बिंदु आपको ये दिए हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। आपको सभी मान दिए हैं और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपके होते हैं सूत्र। अगर आपको सूत्र अच्छे से याद नहीं है तो पहले आप सूत्र याद कीजिए, और मैंने भी आपको काफ़ी सूत्र बता दिए हैं जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके वहीं से फंसने होते हैं। क्योंकि वो आपने सूत्र याद कर लिए तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो सभी ईजिली हल कर सकते हो। देखिए आपका खा दिया है फलन ये दिया है, क्या करना है x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। इसका क्या करना है x के सापेक्ष। गा आपका दिया है अवकल समीकरण ये दिया dy/dx प्लस इंटू में क्या है 1 + y² x = 0 को हल कीजिए। अब आपका घा दिया है सदिश। सदिश आपके ये दिए हैं अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। क्या है, इसका परिमाण 8 इकाई है। अड़ा आपका दिया है एक कण पर 3 बल है। अब देखिए क्या है, ये आपके मान दिए हैं लग रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि कण संतुलन की अवस्था में है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग छोड़ दीजिए एक बार के लिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं। देखिए अब प्रश्न 4 क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। का आपका दिया है फलन आपका ये दिया है, क्या करना है x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। खा आपका दिया है इंटीग्रेशन में का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर तैयार कीजिए दोस्तों। अगर आप लोग ये क्वेश्चन तैयार नहीं करते हैं तो हो सकता है आपके पेपर में नंबर कम आए और आप पास भी ना हो पाओ।
अब यहाँ पर गा देखिए, अब का समीकरण आपकी ये दी है dy अपॉन डी एक्स इक्वल 1 अपॉन वाई प्लस साइन वाई को हल कीजिए। देखिए घा आपका दिया है, यदि वेक्टर ओ ए ये दिया है तथा वेक्टर ओ बी ये दिया है तो क्या करना है, त्रिभुज ओ ए बी को ज्ञात कीजिए। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्न 4 दिए हैं, 3 हल करने हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि परवलय आपका ये दिया वाई स्क्वायर इक्वल 16x से उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से कोण बनाता है। उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहाँ पर ये अभिलंब है। तो उसके क्या करना, आपको निर्देशांक बिंदु भी ज्ञात करने हैं। देखिए खा आपका दिया है, इसमें क्या है कि एक फल विक्रेता सेब व संतरे खरीदने में 500 की पूंजी लगा सकता है। दुकान में फलों की केवल 12 पेटियां ही रखी जा सकती हैं। सेब की 1 पेटी और संतरे की 1 पेटी 25 रुपये की आती है। वह सेब की प्रति पेटी 10 की। और इसमें दोस्तों आप लोग देखेंगे लाभ का क्वेश्चन है, लाभ हानि का। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार करना है, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा रिपीट करूंगा यहाँ पर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। देखिए का आपका दिया सिद्ध कीजिए कि, अब यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, π/4। घा आपका दिया है कि आपको ये दिया है बीच का कोण ज्ञात करना है। अब देखिए प्रश्न 6 क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। का आपका दिया है, दर्शाइए कि एक निश्चित आयतन के शंक्वाकार ढेरे के बनाने में कम से कम क्या है, कपड़ा लगेगा जब उसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या अनुपात क्या है, √2:1 हो। अब यहाँ पर देखिए खा आपका दिया सिद्ध कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज तक दोस्तों ये ही सबसे अधिक बार पूछा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों जिसने भी वीडियो अभी तक देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि ये प्रश्न है पूरे 8 नंबर में पूछा जाता है और इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी ही बता दिया है। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए अब प्रश्न 7 क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। आपको क्या करना, मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है। खा आपका दिया परवलय ये दिया है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax और सरल रेखा y इक्वल 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 8 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। दर्शाइए कि रेखा क्या है, ये सहतलीय हैं। तो इस प्रकार से कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो आगे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका खा दिया है कि ग्राफीय विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए। इसमें दोस्तों आपका ये जो मान दिया है इसका क्या करना है, आपको अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। z इक्वल 3x + 4y। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको 4 नंबर में भी पूछा जाता है और 8 नंबर में भी। यहाँ देखिए 4 नंबर में पूछा गया है, कभी आपको 8 नंबर में पूछा जाता है। तो बहुत ही दोस्तों इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। अगर दोस्तों आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर इस सभी का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों मैंने आपको इतने सारे पेपर बताए हैं यहाँ पर, अगर आप वो पेपर देख लेते हैं और उनको सॉल्व कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले तो गारंटी के साथ दोस्तों आपके 90+ मार्क यहाँ से मिलने हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों का दोस्तों सीक्रेट यही था कि आपको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी और दोस्तों क्वेश्चन वो पहले हल करने हैं जो आपको अच्छे से आते हों। और दोस्तों क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब हमारी वीडियो आप अच्छे से देखेंगे और वहाँ पर आप क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।